आज हम भारत के नक्शे पर जिस राजस्थान को देखते हैं, क्या वो हमेशा से वैसा ही था? एक विशाल अखंड राज्य, या फिर इसकी कहानी कुछ और ही है? आइए खोलते हैं इतिहास के पन्ने और पता करते हैं कि कैसे दर्जनों रियासतों को मिलाकर आज का राजस्थान बना। देखिए, सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना, पर इसका जवाब भारत की आजादी की कहानी जितना ही दिलचस्प है। क्या राजस्थान हमेशा से एक था या इसे बनाया गया था? जवाब है बिल्कुल नहीं। आजादी से पहले यहाँ की तस्वीर एकदम अलग थी। इस इलाके को राजपूताना कहा जाता था। मतलब ये दर्जनों छोटी बड़ी रियासतों का एक जाल था, जहाँ हर रियासत का अपना राजा, अपना झंडा और अपनी एक अलग पहचान थी। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आजादी से पहले यहाँ का माहौल आखिर था कैसा, और इन सब राज्यों को एक साथ लाने की जरूरत पड़ी ही क्यों। तो ये रियासत होती क्या थी? असल में ये अपने आप में छोटे छोटे राज्य थे, जिन्हें वहाँ के स्थानीय राजा या महाराजा चलाते थे। वे अपने अंदरूनी मामलों में तो आजाद थे, पर पूरी तरह नहीं। सोचिए, राजपूताना में ऐसी 19 बड़ी रियासतें और कई छोटे छोटे ठिकाने मौजूद थे। इन सभी रियासतों को एक चीज ने, आप कह सकते हैं कि एक धागे में बांध रखा था, और वो थी ब्रिटिश सर्वोपरिता या पैरामाउंसी। इसका सीधा सा मतलब था कि राजा अपने राज्य के अंदर के मामलों के लिए तो आजाद थे, लेकिन उनकी विदेश नीति, सुरक्षा, ये सारे बड़े फैसले अंग्रेजों के हाथ में थे। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी हुई व्यवस्था। लेकिन देखिए, 20वीं सदी आते आते ना इस सिस्टम की नींव हिलने लगी थी। अंदर ही अंदर बहुत कुछ पक रहा था। एक तरफ बिजोलिया जैसे किसान आंदोलन भारी टैक्स के खिलाफ उठ खड़े हुए, तो दूसरी तरफ भील जैसे आदिवासी समुदाय अपने पारंपरिक हकों के लिए लड़ रहे थे। और इन सब के बीच प्रजामंडल आंदोलनों ने सीधे राजाओं को चुनौती दे दी और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग शुरू कर दी। मतलब बदलाव की आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी। और फिर आया 1947, वो साल जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। भारत आजाद हुआ, अंग्रेज चले गए और राजपूताना एक बहुत बड़े संकट में घिर गया। जो सबसे बड़ी ताकत थी, जो इन रियासतों को कंट्रोल करती थी, यानी ब्रिटिश क्राउन, वो अचानक सीन से गायब हो गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये पावर किसी को ट्रांसफर भी नहीं की जा सकती थी। नतीजा, एक जबरदस्त पावर वैक्यूम, यानी सत्ता का खालीपन। मतलब रातों रात ये सारी रियासतें तकनीकी तौर पर आजाद हो गई। जो एक तरह की स्थिरता थी, उसकी जगह अब सिर्फ अनिश्चितता ने ले ली। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई अब इन बिखरी हुई रियासतों का भविष्य क्या होगा। और बस यहीं से शुरू होता है इस बिखरी हुई पहेली को एक साथ जोड़ने का वो मुश्किल सफर। सोचिए, भारत की नई नई सरकार के सामने कितना बड़ा काम था। दर्जनों आजाद राज्य, जिनके शासकों के अपने हित थे, अपनी शान थी, उन सबको मनाकर एक साथ लाकर एक लोकतांत्रिक राज्य बनाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए जबरदस्त राजनीतिक सूझबूझ और धैर्य की जरूरत थी। और कमाल की बात यह है कि ये काम आज़ादी के फौरन बाद ही शुरू हो गया। मार्च 1948 में ही देखिए, पहले 2 बड़े कदम उठाए गए। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर बना मत्स्य संघ। और उसके कुछ ही दिन बाद कोटा और बूंदी जैसी 9 और रियासतों को जोड़कर राजस्थान संघ तैयार हो गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पिक्चर अभी बाकी थी। ये एक लंबा और काफी पेचीदा सफर था, जो कई चरणों में पूरा हुआ, और हर कदम पर नई नई चुनौतियां इंतजार कर रही थीं। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, जहां इन सभी अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर वो शक्ल दी गई जिसे आज हम राजस्थान कहते हैं। इस पूरे मिशन में एक नाम बहुत अहम है, श्री हीरालाल शास्त्री। वो ही शख्स जो इस नए एकीकृत राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने न सिर्फ राजनीतिक तौर पर सबको साथ लाने में मदद की, बल्कि एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की नींव भी रखी। 1956, ये साल राजस्थान के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यही वो साल है जब सालों से चल रही एकीकरण की प्रक्रिया को कानूनी तौर पर पूरा किया गया। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने सालों से चल रही इस विलय की प्रक्रिया पर एक कानूनी मुहर लगा दी। इसी कानून के साथ आज के राजस्थान की जो सीमाएं हम नक्शे पर देखते हैं, वो तय हो गई, और ये आधिकारिक तौर पर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। तो अब जरा सोचिए, दर्जनों रियासतों को जोड़कर एक राज्य बनाने की ये कहानी
क्या असल में पूरे आधुनिक भारत के बनने की कहानी नहीं है? बिखरे हुए टुकड़ों से एक राष्ट्र बनाने की कहानी। ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के जन्म की है।